नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी जो है नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें लघुत्तरी और बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी जो है इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं एनडीए से आप क्या समझते हैं। बच्चे सोचते हैं सर जी ये एनडीए क्या है। तो एनडीए जो है ये भाजपा का ही एक अंग है, जो काफी दल छोटे छोटे दल मिला के जो है एनडीए के बच्चों निर्माण किया गया है। भाजपा जानते हैं इस समय जो है हमारे इंडिया में यानी भारत में भाजपा का ही सरकार है, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको उत्तर देखेंगे। देखो, 13वीं लोकसभा के चुनाव से पहले मई 1998 ईस्वी में 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर, कितने बच्चों, 13 राजनीतिक छोटे छोटे दल, 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये जो है राजा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनको कहते हैं एनडीए के नाम से एक महागठबंधन। इस गठबंधन में अधिकतम वे दल ही सम्मिलित थे जो 12वीं लोकसभा में भाजपा गठबंधन सरकार में क्या थे, जो सम्मिलित थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो है प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया तथा 13वीं लोकसभा के चुनाव में 257 सीटों पर जीत अपनी जो है दर्ज की थी तथा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बच्चों क्या बनी थी, सरकार बनाई गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी इंडिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बहुविकल्पी है, छोटा छोटा है, एक नंबर का। कह रहा है चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। पूछ रहा है कि जो है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1947, 1949, 1951, 1954। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा 1949 में। चीन की जो क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम लोग IAEA की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है, 1947 कि 1950 कि 1955 कि 1957। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में जो है हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी। यानी भारतीय किसान यूनियन का जो है जन्म क्यों हुआ और इसकी जो है मुख्य विशेषता क्या थी। तो हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसानों का एक क्या है, एक संघ है। भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसानों का एक संघ है। इसका जन्म भारतीय किसानों को समग्र विकास करने के लिए हुआ था। यह संगठन किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। यानी यह जो संगठन है बच्चों किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। ऐसे हम लोग लिखेंगे। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख विशेषताएं जो है क्या है, निम्न है, यानी निम्नलिखित है। आइए देखते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे हेडिंग ऐसे डाल के, नंबर 1 कृषि व किसानों के हितों की रक्षा करना, नंबर 2 लिखेंगे बच्चों हम लोग केंद्र सरकार यानी भारत सरकार जिसको हम लोग कहते हैं, केंद्र व राज्य सरकारों के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना। यही 2 कार्य थे भारतीय किसान यूनियन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है नागरिक शास्त्र में। शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। पूछ रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। बच्चों ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी में जरूर आएगा क्वेश्चन ये। सबसे पहले हम लोग समझते शीत युद्ध। कुछ बच्चे सोचते हैं कि शीत माने होता है ठंडी के युद्ध, लेकिन ऐसी बात नहीं बच्चों। शीत युद्ध का मतलब होता है जिसमें युद्ध नहीं होता, लेकिन जो है युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। और शीत युद्ध 2 महाशक्तियां, एक था सोवियत संघ एक तरफ और एक था अमेरिका, इन्हीं 2 देशों के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 के बाद। तो चलिए हम लोग थोड़ा उत्तर देख लेंगे, छोटा सा है। देखो, शीत युद्ध 2 महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ को हम लोग रूस भी कहते हैं, सोवियत संघ रूस के बीच शत्रुतापूर्ण वातावरण था बच्चों, शत्रुतापूर्ण वातावरण था। और विश्व में लगभग 3 दशक बोले तो 10 वर्षों का होता है 1 दशक, 3 दशक तक आतंक का संतुलन कायम रखने वाले शीत युद्ध की
अवधारणा वर्ष 1951 से, जो शीत युद्ध की अवधारणा थी वर्ष बच्चों 1951 से लुप्त हो गई और इसकी समाप्ति के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे आइए देखते हैं। पहला है सोवियत संघ का विघटन, यानी जो है रूस, सोवियत संघ को हम लोग क्या कहते हैं, रूस, सोवियत संघ का विघटन। नंबर 2 कारण थे सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन, यानी जो है दिवालियापन हो गया था, आर्थिक रूप से कमजोर। नंबर 3 है लोकतांत्रिक विचारधारा का जो है अंत, और उसके बाद मुक्त बाजार व्यवस्था। नंबर 4 मुक्त माने क्या होता है बच्चों, यानी जिसमें आयात निर्यात नहीं है, हम लोग मुक्त कहते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था। और देखेंगे शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका को जीत को प्रतिबिंबित किया और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो है क्या थी, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल गई। तो इतना हम लोग जो है लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छोटा सा 1 नंबरी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 4 ऑप्शन है, 1946, 1944, 1947, 1945। तो बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि जो है निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्न में से किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई? 4 ऑप्शन है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने अपनाई थी। तो ये था जो है सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।